बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास शशम की जो है उर्दू का पहला सबक है और वो है नज़म। हाम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फाज के मानी। खुशनुमाई कहते हैं खूबसूरती को, निराली कहते हैं अनोखी को, हिकमत दानाई को कहते हैं, चटकना खुलना, फुतकना इधर उधर उछल कूद करना। इत्र का मतलब होता है खुशबू फैलाना। मेवे ये खुश्क जो फल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ड्राई फ्रूट। नादिर कीमती, कवि ताकतवर, कादिर कुदरत रखने वाला, महक खुशबू, चहक खुशी का इजहार करना। तो अब हम आते हैं अशार की तरफ और उनकी तशरीह करते हैं। तो हमारा पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़हर उसमें है खुशनुमाई। खुशनुमाई वही खूबसूरती को कहते हैं। तो इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी और हुस्न तख्लीक को बयान करते हुए कहता है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उस जैसी खूबसूरत और दिलकश तख्लीक कोई और नहीं कर सकता। इंसान की बनाई हुई चीज़ में कोई ना कोई नुक्स ऐब ज़रूर निकल आता है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में अलग खूबसूरती और दिलकशी नज़र आती है। अल्लाह ताला की हर चीज़ तख्लीक के लिहाज से मुकम्मल, जामे, खूबसूरत और खुशनुमा होती है। शेर नंबर 2, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। रंग ढंग तौर तरीक़ा, अच्छा जी, अशिया चीज़ें। तो शेर की तशरीह हम करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई चीज़ों की खूबसूरती और दिलकशी को बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम चीज़ों में खूबसूरती और इनफरादियत मौजूद है। खा कोई चीज़ बड़ी हो या छोटी, आसमान पर मौजूद हो या ज़मीन पर, हर शय का अपना अनोखा अलग मुनफरिद अंदाज़ है। आसमान पर मौजूद सूरज, चाँद और सितारों की बनावट व हरकत हो या ज़मीन पर मौजूद दरियाओं की रवानी व वसअत हो, सब का अनोखा अंदाज़ है। ये अल्लाह ताला ही की कुदरत से है कि उसने हर चीज़ को अनोखा रंग और अंदाज़ अता किया है। शेर नंबर हमारा 3, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। निराली अनोखी, हिकमत दानाई। तो अब हम करते हैं इस शेर की तशरीह। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के मुतालिक कहता है कि हर चीज़ के अंदाज़ अनोखे हैं। धूप, बादल और बारिश के बरसने में मौसम की तब्दीली की हिकमत है। कुदरत के हर इनाम में हिकमत खुदाबंदी मौजूद है, यानी कि जिस चीज़ को भी आप देख लें तो अल्लाह ताला की उसमें हिकमत मौजूद होगी। गोया अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। इंसान का फ़हम व अदराक, यानी कि इंसान का जो शऊर है और कुदरत इलाही की हिकमत व अज़मत को समझने से कासिर है, मुआज़रत जो है वो चाहता है। तो अब हम करेंगे शेर नंबर 4 की तशरीह। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। नन्ही छोटी, कलियाँ कली की जमा, बंद फूल, चटक रही हैं, खुल रही हैं, फुदक रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। तो अब हम आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के 2 खूबसूरत नमूनों के तज़किरा बयान करते हुए कहता है कि एक तरफ सर सब्ज़ व शादाब बागों में खूबसूरत पौधों और नन्ही नन्ही कलियाँ खिल रही हैं, जिनकी दिलफरेब खुशबू से हर तरफ महक ही महक फैल गई है। पत्तियों की बनावट, खुलने का अंदाज़ और उसके अंदर छुपी हुई खुशबू की तरावत अल्लाह ताला की कुदरत की अक्कासी है। इन कलियों का हुस्न और
कशिश ना सिर्फ इंसानों को भली महसूस होती है, अच्छी महसूस होती है, बल्कि छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं उनके लिए भी जो है ना खुशी का बायस बनती हैं, जिसकी वजह से वो आकर उस पर फुदकना शुरू कर देती हैं। गोया वो भी अल्लाह ताला के इस हुस्न शाहकार को दाद दे रही हैं, शाबाश दे रही हैं और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रही हैं। शेर नंबर 5, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आकर चहके। कुदरत ताकतवर, महके खुशबू फैलाना, परिंद परिंदे चहके बोलना। तो शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कहता है ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि ज़मीन को फूलों की खूबसूरती से सजाया और फूलों को भीनी भीनी खुशबू से महका दिया है। इंसान अपनी अक्ल, हुनर, तख्लीक और फ़नकारी से मसनूई फूल और अलग से खुशबुएँ तो तैयार कर सकता है, मगर कोई ऐसा नादिर नमूना नहीं बना सका जो कुदरती फूलों का मज़र हो। इस बात की तायीद व तारीफ़ करने के लिए परिंदे आसमान की बुलंदियों पर अपनी परवाज़ छोड़कर इन फूलों पर आकर चहकते हैं, यानी वो भी अपने अंदाज से अल्लाह ताला की इस तख्लीक की तारीफ़ करते हैं और फूलों की खूबसूरती और खुशबुओं को सराहते हैं। तो शेर नंबर हमारा 6 है, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं अत्र में बसाए। हाँ जी, अजीब वही अनोखी, इत्र खुशबू। तो शेर की तशरीह की तरफ हम आते हैं। तो इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत कामला की तारीफ़ करते हुए शायर कहता है कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात अपने अंदाज़, खूबसूरती और दिलकशी का इजहार रखती हैं। चिड़ियाँ बज़ाहिर देखने में छोटी सी मखलूक होती हैं, मगर उनको गौर से देखने पर इल्म हुआ कि अल्लाह ताला ने किस कमाल कारीगरी से जो है ना चिड़ियों को उड़ने के लिए पर अता किए हैं। इन परों की मदद से वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, अपना दाना दुनका तलाश करती हैं, अपनी खुराक तलाश करती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फूलों को देखने में खूबसूरती और नज़ाकत अता की है, बल्कि अलग अलग खुशबुओं से मुअत्तर भी कर दिया है। इन फूलों की खुशबू की सूंघ कर ऐसे महसूस होता है जैसे इनको अत्तर में भर दिया गया हो। और मज़ीद हैरान कौन बात यह है कि फूल शाख पर हों या अलग, ताज़ा हों या मुरझाए हुए, उनकी खुशबू बरकरार रहती है। यही अल्लाह ताला की कुदरत का नादिर करिश्मा है। शेर नंबर 7, दिन को बख्शी अजब सफ़ाई, तारों भरी रात क्या बनाई। अजब अनोखी। तो शेर की तशरीह की तरफ हम आते हैं। इस शेर में शायर जो है दिन और रात के हवाले से अल्लाह ताला की कारीगरी को बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात का एक मुनफरद, मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम कायम किया है। दिन को सूरज की रोशनी और रात को तारीकी को तारों की रोशनी बख्शी है। सारी मखलूक के लिए अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है कि उनके मामलात ज़िंदगी की अंजाम दही के लिए दिन को सूरज की रोशनी का उजाला अता कर दिया है। दिन भर की थकन उतारने और पुरसकून नींद के लिए रात बनाई और रात की तारीकी को तारों की ठंडी ठंडी रोशनी से सजा दिया और रात की काली चादर को खूबसूरत और खुशनुमा तारों की सफ़ेदी और चमकदार रोशनी से सजा दिया। शेर नंबर 8 है हमारा, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। बाग गुलशन को कहते हैं, बागों बाग की जमा है। तो शेर की तशरीह की तरफ हम आते हैं। इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की कारीगरी और कुदरत कामला का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला ने मट्टी से खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बाग उगाए हैं और फिर इन बागों में मौजूद दरख्तों की शाखें खूबसूरत फलों से भर दी और ये फल अल्लाह ताला की जानदार मखलूक़ात के लिए ज़िंदगी का अनमोल तोहफ़ा हैं। इन फलों के अंदर बीज होते हैं। इन बीजों को फिर से ज़मीन में बोने से दोबारा फलदार दरख्त उग जाते हैं। ये कुदरत इलाही का हैरत अंगेज़ नमूना है कि मट्टी सरसब्ज़ बागों में तब्दील हो जाती है और बाग फलों से भर जाते हैं। तो शेर नंबर हमारा 9। तो शायर इसमें कहता है, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। मेवे खुश्क फलों को कहते हैं, डाली शाख को कहते हैं और बाली जो है ना गुच्छा।
تو شعر کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے ایک اور انمول نعمت کے متعلق بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جس طرف بھی نظر اٹھائیں اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار نظر کو خیر کرتے ہیں۔ خوبصورت باغات میں پیڑوں کی ڈالیاں میووں سے لدی نظر آتی ہیں، بھری نظر آتی ہیں۔ یہ میوے انسان کو فرحت، تازگی، قوت، غذائیت اور بھرپور صحت عطا کرتے ہیں، خواہ وہ رسدار پھلوں کی خوبصورت میں ہو یا خشک میوہ جات کی صورت میں۔ اسی طرح لہلہاتے کھیتوں میں بالیاں یعنی کہ خوشے جو ہیں اپنی خوبصورتی اور الگ خوشبو بکھیر کر قدرت الہیہ کی شان و شوکت کا اظہار کرتی ہیں۔ وسیع و عریض میدانوں میں کھیتوں میں لہلاتی ڈالیاں جو شاخ ہوتے ہیں، ڈالیوں پر موجود بالیاں، خوشے جو ہوتے ہیں، بالیوں میں پھر اناج سے بھرے دانے اور دانوں میں بھرپور غذائیت، کیا یہ کسی انسان کے بس کا کام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے جس کے آگے انسان کی عقل و فہم پوری طرح بے بس ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں آخری شعر کی تشریح۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ نادر قیمتی، نایاب، قوی طاقتور، قادر قدرت رکھنے والا۔ تو اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس آخری شعر میں شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور حسن تخلیق کا اعتراف کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز انمول اور نایاب ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہر چیز اپنے انداز، انفرادیت اور حکمت جو ہے نا اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بھی قوی و قادر نہیں ہے۔ اس کا اظہار پاک پروردگار نے قرآن پاک میں اس طرح کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہم اپنے پروردگار یعنی اپنے اور ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے کی ذات کا اعتراف کر کے اس کے شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے شاعر کا نام ہے اسماعیل مرٹھی۔